मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं पुरुषोत्तम कुमार पाठक, पीजीटी, राजकीय कृत +2 उच्च विद्यालय रमना, आपका सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के साथ मैं चर्चा करने वाला हूं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक फर्म के संतुलन की। यहाँ पर हम देखेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक फर्म अपने उत्पादन के किस स्तर को निश्चित करता है जहाँ पर उसका लाभ अधिकतम होता है। कहने का मतलब ये है कि पूर्ण प्रतियोगी फर्म के विषय में हम यह मानकर चलते हैं कि उसका एकमात्र उद्देश्य है वह है लाभ को अधिकतम करना। लाभ को अधिकतम करना, तो लाभ को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप जानते हैं कि जब कोई फर्म किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो उसे उत्पादन के साधनों पर खर्च करना पड़ता है, जिसे आप लागत कहते हैं। और जब वह अपने उत्पादित वस्तु को बाजार में बेचता है तो बेचने से उसे एक राशि मिलती है जिसे आप आगम कहते हैं या संप्राप्ति कहते हैं, रिवेन्यू कहते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन द रिवेन्यू एंड द कॉस्ट, संप्राप्ति और लागत के बीच का अंतर लाभ है। अगर आपसे कोई पूछे लाभ की परिभाषा क्या है तो आप ये कह सकते हैं कि एक फर्म के संप्राप्ति और उसकी लागत के बीच के अंतर को हम लाभ कहते हैं। तो लाभ को अधिकतम करना है। लाभ के अधिकतम की कौन कौन सी शर्तें होंगी, इन शर्तों के बारे में आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक फर्म संतुलन की अवस्था में कब होता है। आइए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म के संतुलन की शर्तें कौन कौन सी हैं। तो इसकी पहली शर्त है कि कीमत MC के बराबर होना चाहिए। पहली शर्त, कीमत मस्ट बी इक्वल टू सीमांत लागत। और दूसरी शर्त है कि सीमांत लागत बढ़ती हुई हो। कहने का मतलब क्या है? मतलब है कि MC वक्र मतलब सीमांत लागत वक्र सीमांत आय MR वक्र को नीचे से प्रतिच्छेद करे, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि संतुलन के बिंदु में सीमांत लागत वक्र की ढाल धनात्मक हो। ये दो शर्तें जहां लागू होंगी वहां पर एक फर्म संतुलन की अवस्था में होगा। हम यहां पर व्याख्या करते हैं पहली स्थिति को। पहली स्थिति में क्या है? दो सिचुएशंस हो सकते हैं। जैसे पहला सिचुएशन है कि अगर P MC से बड़ा हो जाए, कहने का मतलब है कीमत सीमांत लागत से अधिक हो। कहने का मतलब है कि वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से प्राप्त संप्राप्ति उसकी लागत से अधिक है। इसका मतलब है कि एक फर्म वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करेगा। वस्तु के उत्पादन में वृद्धि होने से उसके लाभ में वृद्धि होगी। इसलिए यहाँ पर उत्पादन बढ़ाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। B में क्या है कि अगर P MC से छोटा हो जाए, कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि यदि वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन से प्राप्त संप्राप्ति उसकी लागत की तुलना में कम है, इसका मतलब है कि वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन से फर्म को हानि हो रही है। इसलिए यहाँ पर उत्पादन घटाने की प्रवृत्ति होगी। एक फर्म इस स्थिति में उत्पादन घटाएगा। तो वह संतुलन की अवस्था में कब होगा? वह संतुलन की अवस्था में तभी होगा जब P MC के बराबर हो, कीमत सीमांत लागत के बराबर हो। आइए अब हम फर्म के संतुलन की व्याख्या एक रेखा चित्र से करते हैं। देखिए, इस रेखा चित्र में हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे
आउटपुट या उत्पाद को रखा गया है और वाई एक्सिस पे आगम और लागत को। यहाँ पर एक उत्पाद अक्ष के एक समांतर क्षैतिज रेखा खींची गई है, जो रेखा है P बराबर AR बराबर MR। इसे हम लोग कीमत रेखा भी कहते हैं, औसत आगम की रेखा कहते हैं या सीमांत आगम की रेखा भी कहते हैं। MC जो है वह सीमांत लागत वक्र है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सीमांत लागत वक्र कीमत रेखा को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक E और एक E'। हम चर्चा यहाँ पर करते हैं E बिंदु पर। E बिंदु पर भी अगर हम E बिंदु पर बात करें तो E बिंदु पर भी है P बराबर MC। जितनी कीमत है उतनी ही सीमांत लागत है। अब Q2 के लेफ्ट साइड बाईं तरफ अगर आप देखेंगे तो बाईं तरफ आप देखेंगे कि P जो है वो कम है MC से, मतलब कीमत सीमांत लागत से कम है। इसका मतलब है कि उत्पादक जो होगा वो उत्पादन बढ़ाएगा। अब यहाँ पर आइए, तो क्या Q2 उत्पाद स्तर पर वो रुकेगा? क्या यह संतुलन की स्थिति होगी? अब इसके देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, Q2 से थोड़ा सा राइट साइड चलते हैं। अब देखते हैं कि Q3 उत्पादन पर हम लोग देखते हैं। Q3 उत्पादन पर कीमत जो है, इसको अगर हम लोग A और इसको B मान लें तो कीमत क्या है, P बराबर है AQ3 और MC है BQ3। कहने का मतलब है कि P जो है वो MC से बड़ा है, P MC से बड़ा। इसका मतलब है कि अगर वो Q2 से Q3 पर जाता है, Q2 से Q3 पर जाता है तो A एरिया के बराबर उसकी लाभ में वृद्धि होगी। ठीक है, तो लाभ में यहाँ वृद्धि होगी, इसका मतलब है कि उत्पादन Q3 पे जाएगा। लेकिन Q3 के आगे भी बढ़ता है तो देखता है कि अभी भी P जो है वो MC से बड़ा है और ये देखते देखते वो कहाँ तक पहुँचता है, Q0 तक पहुँचता है। तो Q0 पर भी हम देख रहे हैं कि P बराबर MC है और Q0 के दाहिनी ओर अगर हम जाते हैं Q1 उत्पादन के स्तर पर, तो Q1 के उत्पादन स्तर पर हम देखते हैं कि P जो है वो MC से छोटा है। इसका मतलब Q1 उत्पादन नहीं करेगा, अब वो उत्पादन में कटौती करेगा। यहाँ से देख रहे थे कि उत्पादन में वृद्धि कर रहा था, यहाँ देख रहे हैं कि उत्पादन में कटौती कर रहा है, तो कहीं न कहीं एक बिंदु होगा जहाँ पर वो उत्पादन करना स्थिर करेगा, तो वह है उत्पाद का Q0 स्तर। अब इस स्तर पर हम देख रहे हैं कि इस स्तर पर मतलब E' बिंदु पर दोनों शर्तें लागू हो रही हैं, P बराबर MC और यहाँ पर MC वक्र की ढाल धनात्मक है। धनात्मक है कहने का मतलब है कि MC वक्र जो है वो MR वक्र को नीचे से प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों शर्तें लागू हो रही हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अल्पकाल में, चूंकि अल्पकाल में उत्पादक सभी साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब है कि एक फर्म को अल्पकाल में या तो फिर असामान्य लाभ की प्राप्ति हो या फिर सामान्य लाभ की प्राप्ति हो, फिर हानि की भी प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कब असामान्य लाभ होगा, कब सामान्य लाभ होगा और कब हानि होगी। असामान्य लाभ की प्राप्ति कब होगी, जब कीमत अल्पकालीन औसत लागत से अधिक होगी। अल्पकालीन औसत लागत से अधिक होने पर फर्म को असामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। जैसे इस रेखाचित्र में देख रहे हैं, इस रेखाचित्र में क्षैतिज एक्स अक्ष पर उत्पाद को रखा गया है, वाई अक्ष पे आगम और लागत को रखा गया है। AC शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, MC सीमांत लागत वक्र है और एक क्षैतिज रेखा है जो P बराबर AR और MR की रेखा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बिंदु B पर संतुलन की स्थिति है। तो संतुलन की स्थिति में आप देख रहे हैं B बिंदु पर जो AC है, औसत लागत है, वह औसत लागत है CQ0 और AR औसत आगम है, वह है BQ0। अब यहाँ पर हम निकालते हैं कुल लागत, कुल आगम TR बराबर क्या होगा, TR बराबर होगा AR गुने आउटपुट माने Q। तो यहाँ पर देख रहे हैं आउटपुट क्या है, आउटपुट है यहाँ पर OQ0। तो TR क्या होगा, AR गुने AQ। तो AR कितना है, AR है BQ0 गुने OQ0। अब देखिए BQ0 गुने OQ0 लंबाई गुने चौड़ाई बराबर आयत
आयत ए बी क्यू जीरो ओ का क्षेत्रफल। इसी प्रकार टीसी अगर हम निकालेंगे तो टीसी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एसी गुणे क्यू। तो एसी हमारा क्या है, एसी है सी क्यू जीरो और क्यू कितना है, ओ क्यू जीरो बराबर सी क्यू जीरो में ओ क्यू जीरो से अगर गुणा कीजिएगा तो आपको मिलेगा आयत डी सी क्यू जीरो ओ का क्षेत्रफल। आयत डी सी क्यू जीरो ओ का क्षेत्रफल। अब आप देख रहे हैं टी आर टीसी से बड़ा है, इसलिए कुल लाभ जो होगा वह होगा ए बी क्यू जीरो ओ के क्षेत्रफल से डी सी क्यू जीरो ओ के क्षेत्रफल को माइनस कीजिएगा तो ये जो शेडेड रीजन है ये कुल लाभ का मतलब हो गया आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि लाभ जो है वो धनात्मक है और इस धनात्मक लाभ को हम असामान्य लाभ कहते हैं और इसे हम लोग आर्थिक लाभ भी कहते हैं। सामान्य लाभ को हम शून्य लाभ भी कहते हैं। तो एक फर्म को सामान्य लाभ की प्राप्ति तभी होगी जब वस्तु की कीमत, जिस कीमत पर वह बाजार में बेच रहा होता है, और वस्तु के उत्पादन की औसत लागत दोनों आपस में बराबर हो। तो यहाँ पर इस रेखा चित्र में आप देख रहे हैं ये बिंदु संतुलन का बिंदु है जहाँ पर कुल उत्पादन OQ0 हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि औसत लागत बराबर EQ0 है, औसत आगम भी EQ0 है, इसलिए यहाँ पर औसत लाभ जो है, औसत लाभ शून्य है, इसलिए कुल लाभ होगा यहाँ पर शून्य हो जाएगा। तो शून्य की स्थिति को हम लोग सामान्य लाभ कहते हैं। अब हानि की स्थिति में क्या है, हानि की स्थिति में जब कीमत औसत लागत से कम हो जाती है, जब औसत लागत अधिक होती है कीमत से, तब एक फर्म को हानि की स्थिति होती है। तो हानि की स्थिति को हम एक ग्राफ से देखते हैं। इस रेखा चित्र में आप देख रहे हैं कि P जो है वो AC से कम है, कीमत औसत लागत से कम है, औसत लागत ऊपर है और कीमत नीचे है। तो ऐसी स्थिति में हानि होगी। तो हानि कितनी होगी, हानि होगी इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर, मतलब हानि होगी A, B, E और C के क्षेत्रफल के बराबर। तो अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि अल्पकाल में एक फर्म को अगर हानि हो रही है तो वह क्या करेगा, क्या वो उत्पादन जारी रखेगा या फिर उत्पादन बंद कर देगा। तो यहाँ पर ये चीज देखना होगा कि वस्तु की जो कीमत है वह औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक है, कम है या फिर बराबर है। जब कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक या बराबर होगी तभी एक फर्म हानि की स्थिति में भी उत्पादन जारी रखेगा। क्यों? कि उसके उत्पादन से, वह इतना उत्पादन कर रहा होता है कि उस उत्पादन को बेचकर उसे जो प्राप्त इनकम है उससे कम उसकी परिवर्तनशील लागत पूरी हो जा रही है। अगर कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से कम हो जाए तो एक फर्म के लिए उत्पादन बंद कर देना ही श्रेयस्कर होता है। क्यों? क्योंकि उसे स्थिर लागत के बराबर हानि तो उठानी ही पड़ती है, उसके साथ साथ उसे परिवर्तनशील लागत के बराबर भी हानि उठानी पड़ती है। तो इसलिए वह फर्म उत्पादन बंद कर देगा जब वस्तु की कीमत उसके औसत परिवर्तनशील लागत से कम हो जाए। जैसे यहाँ पर इस रेखा चित्र से हम समझने का प्रयास करते हैं। इस रेखा चित्र में आप देख रहे हैं कि MC सीमांत लागत वक्र है, AC कुल लागत वक्र है और ABC कुल परिवर्तनशील लागत वक्र है। तो यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा TC। तो TC क्या है? आप देख रहे हैं कि BQ0 औसत लागत है, तो औसत लागत को कुल मात्रा से गुणा करेंगे तो कुल लागत निकलेगी। तो कुल लागत TC बराबर है आयत ABQ0O का क्षेत्रफल। इसी प्रकार TVC अगर आपको निकालना कहे तो TVC आप कैसे निकालेंगे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट आयत
एफ सी क्यू जीरो ओ का क्षेत्रफल होगा। आयत एफ सी क्यू जीरो ओ का क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि सी क्यू जीरो है वह औसत परिवर्तनशील लागत है और ओ क्यू जीरो उत्पादन की मात्रा है। तो उत्पादन की मात्रा को अगर औसत परिवर्तनशील लागत से गुणा करेंगे तो कुल लागत हम लोगों को मिल जाएगी। अब इन दोनों के बीच का अंतर अगर निकालें तो टीएफसी होगा टीसी माइनस टीवीसी बराबर क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल ए बी क्यू जीरो ओ में से आप एफ सी क्यू जीरो ओ आप निकाल दीजिए। तो निकालेंगे तो होगा आयत ए बी सी एफ का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि अगर वह उत्पादन बंद कर देता है, तो जीरो उत्पादन पर भी उसको इतनी हानि तो उठानी ही पड़ेगी। इस क्षेत्रफल के बराबर हानि उसको उठानी ही पड़ेगी। अब यहां पर इस रेखा चित्र में आप देख रहे हैं कि P जो है वो औसत परिवर्तनशील लागत से कम है। औसत परिवर्तनशील लागत वक्र कीमत रेखा से ऊपर स्थित है। तो इसका मतलब है कि OQ0 उत्पादन करने में फर्म को FCDE एरिया के बराबर और हानि उठानी पड़ रही है। उत्पादन न करे तो सिर्फ उसको ABCF के बराबर हानि उठानी पड़ रही है। अगर उत्पादन करे तो उसमें हानि और जुड़ जा रही है, वह है FCD और E। FCD और E क्षेत्रफल के बराबर हानि। तो स्थिर लागत के बराबर हानि, उसके साथ साथ और हानि उसकी हो जा रही है। मतलब अब उसको हानि उठानी पड़ रही है ABD और E के बराबर, ABD और E के बराबर। तो अब आप सोचिए कि ऐसी स्थिति में वो उत्पादन करेगा? नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि P अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम है, कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से कम है, तो एक फर्म उत्पादन बंद कर देगा। लेकिन अगर P औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक है या फिर बराबर है तो वैसी परिस्थिति में उत्पादन जारी रखेगा। अब आते हैं हम लोग दीर्घकाल में एक फर्म के संतुलन की बात। दीर्घकाल में एक फर्म अपने पूरे प्लांट साइज को परिवर्तित कर सकता है। कहने का मतलब है कि उत्पादन के सभी साधनों में वह परिवर्तन कर सकता है। तो वैसी परिस्थिति में वह संतुलन की अवस्था में कब होगा? तो यहाँ पर भी दो स्थिति है कि अब यहाँ पर देखेंगे कि कीमत जो है वो औसत लागत से कम है या अधिक। दीर्घकाल में यदि वस्तु की कीमत औसत लागत से कम है तो फर्म को उत्पादन बंद कर देना ही लाभदायक होता है। लेकिन कीमत औसत लागत से अगर अधिक है या फिर बराबर है तो वह उत्पादन जारी रखेगा। लेकिन आप जानते हैं कि दीर्घकाल में औसत लागत से अगर कीमत अधिक है तो फर्म को असामान्य लाभ की प्राप्ति होगी, और जब एक फर्म को असामान्य लाभ की प्राप्ति होती ही रहेगी तो बहुत सारे फर्म इस असामान्य लाभ से आकर्षित होकर बाजार में प्रवेश करेंगे, और जब बाजार में प्रवेश करेंगे तो वस्तु की कीमत कम हो जाएगी, और जब वस्तु की कीमत कम होगी तो इसका मतलब है कि फर्म को जो असामान्य लाभ की प्राप्ति हो रही थी उसे अब सामान्य लाभ की प्राप्ति होने लगेगी। तो कहने का मतलब है कि दीर्घकाल में एक फर्म को हमेशा सामान्य लाभ की ही प्राप्ति होती है। अतः दीर्घकाल में संतुलन की शर्त है कीमत बराबर सीमांत लागत बराबर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो दीर्घकाल में संतुलन की शर्त वह है P बराबर MC बराबर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, पहली शर्त। और दूसरी शर्त तो वही है MC वक्र की ढाल धनात्मक। तो यह शर्त लागू होने का मतलब है कि दीर्घकाल में एक फर्म को हमेशा सामान्य लाभ की प्राप्ति होगी, जैसा कि रेखाचित्र से स्पष्ट है।
आप इस रेखा चित्र में देख रहे हैं ए आर बराबर ये मार की रेखा है, ए उत्पाद है और ए आगम एवं लागत को इसमें दर्शाया गया है। ए एमसी वक्र है और ए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है। तो ई बिंदु पर आप देख रहे हैं कि ई बिंदु संतुलन का बिंदु है और ई बिंदु पर फर्म को शून्य लाभ या सामान्य लाभ की प्राप्ति हो रही है। तो आज आपने जाना कि एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के संतुलन की शर्त है कीमत सीमांत लागत के बराबर और संतुलन की अवस्था में सीमांत लागत बढ़ती हुई हो। इसके साथ आपने जाना कि अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को असामान्य लाभ, सामान्य लाभ या फिर हानि हो सकती है, लेकिन हानि की स्थिति में वह उत्पादन तभी जारी रखता है जब कीमत औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर हो या फिर इससे अधिक हो। दीर्घकाल में वह उत्पादन तभी जारी रखता है जब कीमत औसत लागत से अधिक या बराबर हो, लेकिन दीर्घकाल में वह संतुलन की अवस्था में होता है जब कीमत औसत लागत और सीमांत लागत के बराबर हो। कहने का मतलब है कि दीर्घकाल में एक फर्म को हमेशा सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर समझने में कहीं कोई कठिनाई आई होगी तो आप अपने प्रश्न को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।